हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्वल्स की मल्टीवर्स दुनिया में। वो क्या कहें, ये एपिसोड पिछले सारे एपिसोड्स का कंबाइन एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से पूरा यूनिवर्स तबाह कर देता है और वॉचर उससे हारने की वजह से आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है उससे मदद मांगने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत कैप्टन कार्टर के यूनिवर्स से होती है। आपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी तो देखी होगी। एग्जैक्ट सेम सीन इसमें दिखाया गया है। कैप्टन और उसकी टीम जब बैट्रॉक को पकड़ने जाती है, वही सीन यहाँ पर भी दिखाया गया है। लगभग सारे डायलॉग्स भी सेम हैं। कैप्टन कार्टर और बैट्रॉक जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब वही बीच में वॉचर आ जाता है और कैप्टन कार्टर को उठाकर दूसरी दुनिया में, दूसरे यूनिवर्स में ले जाता है। तो उसके बाद टीचर जो कि अपने यूनिवर्स में स्टार लॉर्ड बना होता है, फिर किलमोंगारू, थॉर और आखिर में गमोरा जो कि अपने यूनिवर्स में थैनोस बनी होती है। हाँ, मुझे भी यही लगा क्योंकि इस सारे एपिसोड्स में गमोरा वाला एपिसोड्स तो हुआ ही नहीं है। ये बात आपने नोटिस की होगी कि जब वॉचर उसे अपने साथ ले जाता है तो वहाँ पर वो टोनी स्टार्क के साथ नेडा बेलिया पर मौजूद थी। नेडा बेलिया वही प्लैनेट है जहाँ पर थॉर का हथियार बनाया गया था। शायद मेरे ख्याल से ये एपिसोड नंबर 10 में है, वही होगा शायद। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन सबको वॉचर उस यूनिवर्स में लेकर खड़ा करता है जो कि अभी तक तबाह नहीं हुआ है। तो वॉचर उन सबको समझाता है कि तुम सब इसी के लिए चुने गए हो। हालांकि उन सभी ने किसी न किसी को उन्हीं के यूनिवर्स में खोया है। तो मुझे अभी तक ये लगा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स सबसे पावरफुल चीज़ है पूरे मार्वल्स यूनिवर्स में। लेकिन इस एपिसोड देखने के बाद शायद ये गलत है। इस एपिसोड में गमोरा के पास इन्फिनिटी बस्टर नाम का वेपन होता है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को भी रोक सकता है। वहीं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समझाते हैं कि अगर वो अल्ट्रॉन को हराना चाहते हैं तो बस उन्हें अल्ट्रॉन को इन्फिनिटी स्टोन से अलग करना है। इसके बाद आखिरकार अल्ट्रॉन को पता लगता है कि यहाँ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में अब भी लोग बाकी हैं। तो उन्हें मारने के लिए वो वहाँ पहुँच जाता है। उन सबके बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में किसी तरह टीचाला अल्ट्रॉन के बॉडी से सोल स्टोन यानी कि आत्मा मणि निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अल्ट्रॉन के पास अभी 5 स्टोन्स बचे हुए हैं। ये लड़ाई एग्जैक्ट वैसी ही है जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा है, जहां गार्डियंस और एवेंजर्स मिलकर थैनोस से इन्फिनिटी कंटेक्ट अलग कर रहे होते हैं। जब टीचरला अल्ट्रॉन से आत्मा मणि छीन लेता है तब उसी वक्त उस यूनिवर्स में नताशा रोमनॉफ यानी कि विडो वहां पर आ जाती है। किसी तरह से वो सब लोग मिलकर अल्ट्रॉन को काबू कर लेते हैं और गमोरा इन्फिनिटी बस्टर्स की मदद से सारे मनियों को अल्ट्रॉन से छीन लेती है। इसके बाद एक घड़ी ऐसी आ जाती है जहां पर मैं भी कंफ्यूज हो गया। जब हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि क्लिंट यानी कि हॉकाई जोला का प्रोग्राम एरो में डाउनलोड करके एक अल्ट्रॉन वाले रोबोट्स पर छोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है कि अब तक जोला का प्रोग्राम उस एरो में अब तक कैसे मौजूद है, जबकि वो उसे पहले यूज कर चुके हैं। हाँ, अगर समझ आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखना। खैर जाने दो, ये मल्टीवर्स है तो यहाँ इमेजिनेशन हकीकत में बदल जाती है। तो वही एरो विडो बिल्डिंग के ऊपर से निशाना लगाकर अल्ट्रॉन पर छोड़ देती है
और उस अल्ट्रॉन की बॉडी में ज़ोला का प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और ज़ोला उसे पूरी तरह से अंदर से तबाह कर देता है, अंदर से उसे ख़त्म कर देता है। आखिर में किलमोंगर वो सारे मनी अपने वाइब्रेनियम वाले आर्मर में एब्जॉर्ब कर लेता है और उन सबको समझाता है कि अब हम सारे स्टोन्स की मदद से अपना यूनिवर्स ठीक कर सकते हैं और वो सब पा सकते हैं जो उन्हें खोया था। जब किलमोंगर उन सब स्टोन्स की मदद से सब कुछ ठीक कर रहा होता है, उसी वक्त ज़ोला जो कि विजन के बॉडी में अब भी मौजूद होता है, वो उठकर किलमोंगर को रोकने की कोशिश करता है। दोनों भी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आता है कि हम सब उन मनियों को यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करने के लिए बने हैं, जीतने के लिए नहीं। तो उन दोनों को वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक प्रिज्म में बंद कर देता है जहां से वो बाहर नहीं निकल पाते। आखिर में वॉचर्स उन सब को उन्हीं के मल्टीवर्स में छोड़ने के लिए एक पोर्टल खोल देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों। जब विडो जाने से मना करती है तो वॉचर उसे एक ऐसे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ पर ब्लैक विडो पहले से ही मर चुकी होती है। हाँ, इस वाले एपिसोड में क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है। जब सभी वापस अपने यूनिवर्स में जाते हैं तो कैप्टन कार्टर उसी समय में पहुंच जाती है जिस समय में वो बैट्रॉक से लड़ाई कर रही होती है। हराने के बाद उसके यूनिवर्स की ब्लैक विडो उसे हाइड्रा के सीक्रेट वेपन स्टोर्स में ले जाते हैं जहां पर वही कवच मौजूद होता है जो कि हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था, जिसे स्टीव रॉजर्स ने पहना था। तो क्या स्टीव रॉजर्स अभी तक जिंदा है? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।